हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि विवाह के सुख के लिए गुरु और शुक्र की शुभता कितनी जरूरी है। इन दोनों की शुभता के बिना जातक को विवाह का सुख नहीं मिल सकता। देखिए, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसके अंदर विवाह होना एक सिर्फ घटना को नहीं मान सकते हम, बल्कि ये संस्कार है। जन्म से मृत्यु तक जिन संस्कारों का विधान हमारे शास्त्रों में है, उन्हीं में से पनिग्रहण संस्कार नाम से विवाह एक अनिवार्य संस्कार के रूप में जाना जाता है। हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर हर ग्रह किसी न किसी चीज का कारक होता है। उसी प्रकार अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो दो ग्रह गुरु और शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक बनते हैं हर जातक की कुंडली में। सप्तम भाव जो होता है उसको हम जानते हैं कि वो विवाह का भाव होता है। यानी उस भाव से हमें यह पता चल सकता है कि आपका जीवन साथी किस प्रकार का होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही सप्तम के कारक होते हैं। किसी पुरुष की कुंडली है तो उस कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक बनेगा, और अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो उसमें बृहस्पति पति का कारक बनेगा। यानी स्त्री की कुंडली में हमें बृहस्पति की पोजीशन और पुरुष की कुंडली में हमें शुक्र की पोजीशन को देखना अति आवश्यक होता है। शुक्र जो होता है वो व्यक्ति की यौन सुख का प्रतीक होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक होता है, शरीर के द्वारा मिलने वाले आनंद का प्रतीक होता है। वही बृहस्पति जो है, जिसे हम गुरुदेव कहते हैं, वो नैतिकता का, समृद्धि का, संस्कार का और धर्म का कारक होता है। एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। अगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को इंद्रिय सुख का आनंद देते हुए धर्म में लिप्त रहे तो ऐसे पति पत्नी आदर्श पति पत्नी की श्रेणी में लाए जाते हैं। वो एक आदर्श पति पत्नी कहलाते हैं। वहीं हम इन दोनों ग्रहों की बात करें, गुरुदेव और शुक्रदेव की, तो दोनों सातवें भाव के कारक हैं, लेकिन दोनों ही सप्तम भाव में अच्छे नहीं माने जाते। बृहस्पति के बारे में सभी को पता है कि वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से मिलने वाले फलों में देरी कर देते हैं, उस भाव से मिलने वाले फलों में दिक्कत पैदा करते हैं। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है तो वह विवाह थोड़ा देरी से कराने के लिए जिम्मेवार होगा। उसी प्रकार यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि विवाह के बाद आपका संबंध किसी और स्त्री के साथ बनने की पूरी संभावना हो सकती है। शुक्र सप्तम भाव में बैठकर वैवाहिक जीवन से आनंद को दूर करता है। ज्योतिष में एक यह नियम भी है कि यदि शुक्र और बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान ना होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालें तो सप्तम भाव के स्वामी के साथ शुभ भाव में विराजमान हो जाएं, यानी या तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालें या सप्तमेश के साथ शुभ भाव में युति कर लें, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में वैवाहिक जीवन का असीम आनंद प्राप्त करते हैं। एक धार्मिक और सदाचारी जीवन साथी उसे मिलने की पूरी संभावना होती है। कब? जब शुक्र की या गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़े या सप्तमेश के साथ कुंडली में किसी अच्छे भाव में त्रिकोण या केंद्र में उनकी युति हो,
तो यह रिजल्ट देखने को अवश्य मिलता है। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र आकर्षक व्यक्तित्व से भरा हुआ ग्रह है। यानी शुक्र आपका अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व जो होगा बहुत आकर्षक होगा। ये सौंदर्य को, भौतिक सुख सुविधाओं को, शारीरिक सुखों को, इंद्रिय सुख को दर्शाता है। ये मैंने ऊपर भी बताया। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, खास तौर से पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो आप यकीन मानिए उसे बहुत सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। साथ ही यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो हम जानते हैं कि शुक्र वीर्य का कारक है। इसलिए शुक्र जब अच्छे भाव से संबंध बनाएगा, अच्छे भाव में बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी को शारीरिक रूप से काफी अच्छा संतुष्ट कर पाते हैं। वो संतानवान होते हैं, उनकी संतान गुणी होती है। अगर शुक्र राहु के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ अशुभ भाव में विराजमान हो, यानी ये तीनों ग्रह क्रूर हो गए, तो ऐसे व्यक्ति को यौन सुख में कमजोरी जरूर आती है। हालांकि राहु जो है शुक्र का मित्र है, लेकिन देखा गया है कि शुक्र राहु के साथ या मंगल के साथ या सूर्य के साथ युति कर ले अशुभ भाव में, शुभ भाव की बात नहीं कर रहे हैं हमें, अशुभ भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को यौन सुख में कमजोरी देखने को मिल सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कमजोर शुक्र के कारण व्यक्ति को नपुंसकता भी हो सकती है, अर्थात वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। वह अपनी पत्नी को शारीरिक सुख देने में भी असमर्थ रहता है। इसलिए जिस दंपति का, जिस युगल का, जिस पति पत्नी का संतान नहीं है, तो आप खाली फीमेल को ही दोष ना दें। कृपया करके आप अपना भी उपचार करें, क्योंकि मेडिकल साइंस ने वाकई में काफ़ी तरक्की कर रही है। आप पुरानी धारणाओं को छोड़ दें कि अगर संतान नहीं है तो उसकी जिम्मेवार औरत ही है। तो शुक्र ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि पुरुष भी संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। तो इसके लिए आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं, साथ ही आप डॉक्टरी सलाह के साथ अपनी संतान प्राप्ति में सहयोग ले सकते हैं। वहीं बृहस्पति जो है वो दाम्पत्य जीवन का कारक है, शुक्र की तरह ही। इसी प्रकार जब हम बृहस्पति के कारक को देखें तो बृहस्पति दाम्पत्य जीवन का कारक होने के कारण शुक्र के पास सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। वो इसलिए है क्योंकि शुक्र वीर्य का कारक भी है। तो जब आप विवाह इसीलिए करते हैं कि आपकी संतान हो, आपका जो भी आपका वंश आगे बढ़े, इसीलिए आप विवाह करते हैं। तो उसके लिए शुक्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद बृहस्पति का भी वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति शुभ भाव में विराजमान होगा, बलवान होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस स्त्री को अपने पति से असीम सुख, धन संपत्ति और आनंद अवश्य प्राप्त होगा। यानी विवाह जब होगा तो उसका भरे पूरे संसार में होगा, उसका पति सपोर्टिव होगा, उसका पति बहुत अच्छी इनकम वाला होगा, उसका पति नामी ग्रामी होगा। बृहस्पति संतान का भी कारक होता है, इसलिए एक स्त्री की कुंडली में बहुत आवश्यक है कि बृहस्पति की स्थिति शुभ हो। यदि बृहस्पति की स्थिति शुभ ना हो, बृहस्पति सूर्य से अस्त हो, कम हो, कमजोर हो, तो हमें बृहस्पति के उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। अगर बृहस्पति मार्गेश है आपकी कुंडली में, तब आपको सिर्फ उपाय करने हैं, उसको मजबूती नहीं देनी है। लेकिन अस्त है, शुभ है, लेकिन अस्त है, अशुभ भाव में बैठा हुआ है, तो आपको उसके उपाय करके उसको मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। बृहस्पति कई बार अशुभ ग्रहों के साथ बैठकर दूसरी जाति में विवाह को भी दर्शाता है। यानी यदि आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों के साथ युति में है, अशुभ भाव में बैठकर, तो वो आपको दूसरी जाति में अंतरजातीय विवाह की तरफ भी ले जाता है। यानी खाली राहु ही अंतरजातीय विवाह के लिए जिम्मेवार नहीं है, बृहस्पति की स्थिति भी ये दर्शाती है। कई स्त्रियों की कुंडली में देखा गया है कि वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ग्रह कुंडली में शुभ होने चाहिए।
तो जिन स्त्रियों की कुंडली में ये दोनों ग्रह शुभ हैं, अच्छे हैं, तो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो आज मैंने आप लोगों को वैवाहिक जीवन में गुरु और शुक्र देव की भूमिका के बारे में बताया कि कैसे गुरु और शुक्र मिलकर आपके दाम्पत्य जीवन को कंट्रोल करते हैं। पुरुष की कुंडली में आपको शुक्र की स्थिति प्रायोरिटी बेस पे देखनी है और स्त्री की कुंडली में आपको गुरु की स्थिति को प्रायोरिटी बेस पर देखना है। ओवरऑल दोनों अगर ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो आपको जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पथल मच भी रही है, कुछ मनमुटाव, द्वेष भाव, लड़ाई झगड़े हो भी रहे हैं, तो आप उनको सुलझा सकते हैं यदि आप लोगों की कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी है। तो आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन टूटेगा या नहीं टूटेगा। कई बार देखा गया है लोगों के वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर आ जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में इन दो ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आप अपने वैवाहिक जीवन को टूटने ना दें, कुछ उपाय करें, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाकर बातचीत करें और अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।